गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंडिया यूएस रिलेशंस के बारे में। देखिए, इस टॉपिक को हम डिटेल में कवर करेंगे ताकि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक है इंडिया और यूएसए का वो कवर हो जाए। तो इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था कि जब इंडिया ने यूएसएसआर के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी। जो भारत था वो यूएसएसआर के करीब था और जो पाकिस्तान था वो यूएस के करीब था। लेकिन अभी 2021 में आप देखें तो इंडिया और यूएसए का जो कोलैबोरेशन है वो हमें बढ़ता नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं रशिया का जो कोलैबोरेशन है वो हमें चाइना के साथ बढ़ता नज़र आ रहा है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, ये वोलेटाइल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो अगर इंडिया और यूएस के बायलैटरल रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम में इंडिया के जो यूएसए के साथ रिश्ते हैं वो एक ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरह देखे जाते हैं, क्योंकि हमारी जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो भी सेम है और हमारे जो इंटरेस्ट हैं वो भी कन्वर्ज होते हैं। जैसे कि हमारे बायलैटरल इंटरेस्ट हो गए, रीजनल इंटरेस्ट हो गए, जो भी ग्लोबल इश्यूज़ होते हैं उस पर भी दोनों की सहमति बनती है। तो सबसे पहला तो आपको ये बता दूं कि जो चाइना है उसको टारगेट करने के लिए, उसकी मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए ये एक सेंटर पॉइंट है जो कि भारत और यूएसए एक साथ आए हैं। तो जैसे कि 2 इम्पोर्टेंट समिट हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बीच में और प्रेसिडेंट ओबामा के बीच में सितंबर 2014 और जनवरी 2015 में। तो इसमें हमने बात की थी चलें साथ साथ, साझा प्रयास, सबका विकास। तो ये एक स्लोगन था भारत का यूएसए का कि हम अपने बायलैटरल रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप कैसे हैं। देखो, आज भारत की हाई लेवल की विज़िट होती है यूएसए में, यूएसए की हाई लेवल की विज़िट होती है भारत में। तो इससे पता चलता है कि हम दोनों देशों के पॉलिटिकल रिलेशनशिप कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 26 और 30 सितंबर 2014 में क्या हुआ था कि प्रेसिडेंट ओबामा के साथ मीटिंग हुई थी जिसमें यूएस के कांग्रेस मेंबर भी थे, पॉलिटिकल लीडर भी थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनकी कई सारी स्टेट्स एंड सिटीज़ के लोग भी थे, वो प्रेसिडेंट के जो कैबिनेट थे मेंबर्स जो होते हैं यूएसए के, उनके साथ उन्होंने इंटरेक्ट किया। वो कैप्टन्स ऑफ द यूएस कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उनके साथ इंटरेक्ट किया, अमेरिकन सिविल सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किया, थिंक टैंक्स के साथ इंटरेक्ट किया, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट किया। तो इससे पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और जो प्रेसिडेंट है यूएसए के, उनके बीच में कितना ज़्यादा कोलैबोरेशन है और कितना ज़्यादा पॉलिटिकल रिलेशन है दोनों देशों के बीच में। आगे हम बात करते हैं इंडिया यूएस डायलॉग आर्किटेक्चर की। देखिए, हमारे 5 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल पिलर्स हैं, द 5 ट्रेडिशनल पिलर्स ऑफ द बायलैटरल रिलेशंस। हम सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन। देखिए, वर्ड यूज़ हुआ है स्ट्रेटजिक, यानी कि काफ़ी ज़्यादा कोलैबोरेशन देखने को मिलता है इंडिया के बीच में और यूएसए के बीच में। एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्टर में भी, इकोनॉमी के सेक्टर में भी, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी, हेल्थ एंड इनोवेशन के सेक्टर में भी। तो इससे पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में कितना ज़्यादा कोलैबोरेशन है। होम सिक्योरिटी डायलॉग हो गया, फाइनेंशियल इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो गया, एनर्जी हो गया। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटजिक कंसल्टेशन। देखिए, दोनों देशों में स्ट्रेटजिक कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि कब क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, जो भी कई बार ग्लोबल इशूज़ सामने आते हैं। फिर हमें न्यूक्लियर में भी कोऑपरेशन देखने को मिलता है। फिर डिफेंस में तो कोऑपरेशन हम देख ही रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है हमारी। काउंटर टेररिज्म में भी कोऑपरेशन देखने को मिलता है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी। ट्रेड एंड इकोनॉमिक में तो कोऑपरेशन है ही है, लेकिन हाँ, ये एक फैक्टर है ट्रेड एंड इकोनॉमिक। इसमें कई बार इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं भारत और यूएसए के बीच में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि कितने सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं भारत के और यूएसए के ट्रेड एंड इकोनॉमिक के सेक्टर में, तो इसे रिजोल्व करना ज़रूरी है। फिर एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज में भी दोनों का कोलैबोरेशन देखने को मिलता है, एजुकेशन सेक्टर में भी, स्पेस एंड कल्चरल कोऑपरेशन में भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी, हेल्थ सेक्टर एंड पीपल टू पीपल टाइज भी देखने को मिलता है। हमारा जो डायस्पोरा है, हिंदुस्तान का डायस्पोरा है, वो हमें यूएसए में आई थिंक तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है यूएई के बाद। आगे मैं बात करता हूँ कि हमारी जो इंडियन मीडिया है उसकी प्रेजेंस हमें कितनी ज़्यादा देखने को मिलती है यूएस में। जैसे अगर मैं बात करूँ पीटीआई की, आईएएनएस की, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, आउटलुक, पायोनियर एंड अदर इंडियन मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, ये सब हमें देखने को मिलता है। अगर टीवी चैनल्स की बात करूं तो जैसे यूएस के जो टीवी चैनल्स हैं, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, सीएनएन, आईबीएन एंड एशिया टीवी, तो इससे पता चलता है कि मीडिया सेक्टर में भी हम दोनों देशों में कितना ज़्यादा कोऑपरेशन देखने को मिलता है। तो ये जो रिलेशनशिप है भारत का और यूएसए का, ये अभी के टाइम में 2021 के बाद आने वाले कई सालों तक ये कोलैबोरेशन देखने को मिलता रहेगा जब तक चाइना की पावर बढ़ती रहेगी। जिस दिन चाइना की पावर कम हो गई तो इंटरनेशनल रिलेशन है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक तो भारत और यूएसए के बीच में हमें अच्छे स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप देखने को मिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।